मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 23 से लेकर 28 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसे घटना देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह किसी एक आराधनालय में गया हुआ था और उस आराधनालय में वो लोगों को उपदेश कर रहा था, परमेश्वर की बातें उनको सिखा रहा था। और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो प्रभु की बातों को सुन रहे थे। जो लोग उस आराधनालय में मौजूद थे और प्रभु यीशु के द्वारा बताए गए परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे, वे सच्चाई में प्रभु यीशु को जानते नहीं थे। प्रभु कुछ तो अच्छी बातें बता रहा है, कुछ तो अच्छी बातें सिखा रहा है, इसलिए वे लोग बड़ी शांति से प्रभु की बातों को सुन रहे थे, पर वे प्रभु को जानते नहीं थे। जब ये चल रहा था कि प्रभु उपदेश कर रहा है, परमेश्वर के उस महान और पवित्र वचनों को उनके सामने पेश कर रहा है और लोग बड़े ध्यान लगाकर उसके बातों को सुन रहे हैं, तब एक मनुष्य उन लोगों में मौजूद था जिसमें दुष्टात्मा थी। वह चिल्लाने लगा। वह मनुष्य नहीं बल्कि उसके अंदर से वो दुष्टात्मा चिल्लाने लगी और उस दुष्टात्मा ने चिल्लाकर प्रभु यीशु से इस तरीके से बात की कि तुझे हमसे क्या काम है? हमारे बीच में तू क्यों आ रहा है? हमसे तेरा क्या काम है? तू क्या हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जब ये दुष्टात्मा उस मनुष्य में से चिल्लाकर इस तरीके से प्रभु से बातें कर रही थी, तभी प्रभु ने उसको डांटा और डांट कर उससे कहा, चुप रहना और इस मनुष्य में से निकल जाना। जब प्रभु ने आज्ञा दी कि इसमें से निकल जा, तब वचन कहता है कि अशुद्ध आत्मा बड़ा आवाज करते हुए चिल्लाकर और उस मनुष्य को मरोड़कर उसे छोड़कर चली गई। जब ये हो रहा था, बाकी लोग इस बात को देख रहे थे और उन्हें बहुत डर लगा कि ये क्या चल रहा है, कैसे इस मनुष्य से दुष्टात्मा चिल्लाकर प्रभु से बातें कर रहा है और कैसे प्रभु ने बड़े अधिकार के साथ उसके साथ बात की और उसे चुप रहने के लिए कहा, इस मनुष्य से छोड़कर निकल जाने के लिए कहा, और दुष्टात्मा ने तुरंत उसकी आज्ञा को माना और दुष्टात्मा इस मनुष्य को छोड़कर निकल गई। इसलिए लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, डर भी गए और वे आपस में वाद विवाद करने लगे, आपस में बोलने लगे कि ये क्या है, ये कौन सा अधिकार है, ये किस तरीके की शिक्षा है कि ये मनुष्य दुष्टात्मा को भी आज्ञा देता है और दुष्टात्मा भी इसकी बात को मानते हैं, इसकी आज्ञा को मानते हैं। और आगे लिखा गया है कि ये प्रभु की चर्चा, ये उसकी बातें वहाँ आसपास के सारे इलाके में फैलने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर इंसान के रूप में आया था, वो इस एक ही मकसद से इस दुनिया में आया था कि मनुष्यों को शैतान के हाथ से मुक्त करे। मनुष्य जो शैतान का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था, जो शैतान के पूरे कब्जे में जा चुका था, उसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर इंसान के रूप में आया था। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमने देखा कि एक मनुष्य में दुष्टात्मा थी और दुष्टात्मा यीशु से इस शब्द में कह रही है कि तू हमें तुझसे क्या काम है, तू क्यों हमें नष्ट करने आया है, हमें तुझसे कोई काम नहीं है। पर प्रभु ने उससे डांटा और डांट कर जैसे ही उसने आज्ञा दी कि इस मनुष्य को छोड़कर निकल जाना, तुरंत ये दुष्टात्मा उसमें से निकल गई। लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वे प्रभु की बात को सुन तो रहे थे, परंतु उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं था कि आखिर ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर एक मनुष्य पाप के कारण शैतान का गुलाम बन जाता है। दुनिया का हर एक मनुष्य पाप के कारण शैतान के कब्जे में जाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया हुआ सबसे पहला मनुष्य आदम, उसने पाप करने के बाद उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया और तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य जब शैतान का सुनता है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, तब उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है और वो शैतान का गुलाम बन जाता है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में बड़ा हाहाकार मच रहा है। दुनिया की हालत बहुत खराब होती जा रही है। दुनिया में परेशानियां बढ़ते जा रही है, बीमारियां बढ़ते जा रही है, समस्याएं बढ़ते जा रही है। लोग तरह तरह के रास्ते ढूंढ रहे हैं समस्याओं से बाहर आने के लिए, परेशानियों से बाहर आने के लिए, एक खुशहाल शांति से भरा हुआ जीवन बिताने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। पर जितनी लोग कोशिश करते जा रहे हैं, उतने ही वे अपने जीवन में नाकामयाब होते जा रहे हैं। वजह ये है कि पाप के कारण मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है। पाप के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को इसलिए धरती पर भेजा कि यीशु मसीह हमें शैतान के कब्जे से बाहर निकाले, वो हमें शैतान के हाथ से बाहर निकाले। जब तक प्रभु यीशु धरती पर नहीं आया था, पापी इंसान के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक प्रभु ने धरती पर जन्म नहीं लिया था, पापी मनुष्य के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के आने के पहले तक पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी। लोग शैतान की बात को मान रहे थे, शैतान के इशारे के अनुसार चल रहे थे। शैतान उनका राजा बन चुका था, अधिकारी बन चुका था। और जैसे एक राजा अपने गुलाम का छल करता है, जैसे एक राजा अपने नौकरों का और दासों का छल करता है, उनको सताता है, बिल्कुल वैसे ही ये दुष्ट शैतान मनुष्यों को सता रहा था। उसने लोगों का जीवन बीमारियों से, परेशानियों से, हर प्रकार के दुखों से भर दिया था। और पापों का सबसे बड़ा नतीजा कि पाप के कारण मरने के बाद मनुष्य की आत्मा नरक में जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर आया। वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर धरती पर आया। उसने हमारे पापों का सारा दंड अपने ऊपर लिया और उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया। इसलिए उसने हमारे पापों को उठाया, इसलिए उसने हमारा दंड अपने ऊपर लिया और इसलिए उसने क्रूस पर बलिदान किया कि उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए। जिस मनुष्य को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाती है, वह मनुष्य शैतान के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन पर से उस दुष्ट शैतान का अधिकार खत्म हो जाता है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक किसी मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु का प्रवेश नहीं होता है, तब तक वह मनुष्य शैतान का गुलाम रहता है और शैतान उसका अधिकारी बना रहता है। जब तक
प्रभु उसके जीवन में नहीं आता है तब तक हर मनुष्य शैतान का नौकर रहता है, दास रहता है और शैतान उसका राजा रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम इस घटना में पढ़ते हैं कि उस दुष्टात्मा ने चिल्लाकर प्रभु से ये कहा कि हमें तुझसे क्या काम है। मनुष्य शैतान की बात को सुनते जा रहा था, सुनते जा रहा था, सुनते जा रहा था, और जिसके कारण उस दुष्ट को मनुष्य के ऊपर पूरा ही पूरा अधिकार मिल चुका था। वो मनुष्य शैतान की बात को सुनता है, शैतान को उसके ऊपर अधिकार मिलता है। जितना सुनते जाता है उतना उस दुष्ट को अधिकार मिलते जाता है, और अधिकार मिलने के कारण वो बड़े अच्छी तरीके से अपना काम मनुष्य के जीवन में कर पा रहा था। प्रभु यीशु बीच में आ गया, पापी मनुष्य और दुष्ट शैतान, इनके बीच में प्रभु यीशु आ गया। परमेश्वर को आसमान से देखा नहीं गया, ये क्या चल रहा है। मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने मनुष्य को जीवन दिया, मैंने मनुष्य को धरती पर भेजा, मैं उसका बाप हूँ, पर ये मेरी बात को नहीं सुन रहा है। मनुष्य मेरी बात को नहीं सुन रहा है, वो उस दुष्ट शैतान की बात को सुन रहा है और अपना खुद का विनाश करा ले रहा है। परमेश्वर पिता के दिल को बड़ा दुख हो गया और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। पापी मनुष्य और उस दुष्ट शैतान दोनों के बीच में प्रभु यीशु आ गया, और इसीलिए दुष्टात्मा गुस्सा कर रहा था और दुष्टात्मा चिल्लाकर बता रहा था कि हमें तुझसे क्या काम है। पर आगे बड़ी खुशखबरी है, प्रभु के एक आज्ञा से, प्रभु के एक शब्द से दुष्टात्मा उस मनुष्य को छोड़कर निकल गया, और यह मनुष्य दुष्टात्मा से अर्थात शैतान से पूरी तरह से मुक्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है कि हम पापी हैं, और ये भी सच है कि पाप की वजह से उस दुष्ट शैतान को हमारे जीवन के ऊपर अधिकार मिलता है। हम पाप करते हैं यानी हम शैतान का सुनते हैं, हम पाप करते हैं यानी हम परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करते हैं, हम पाप करते हैं यानी हम परमेश्वर को दुख देते हैं और उस शैतान को प्रसन्न करते हैं, और इसीलिए उस दुष्ट को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है। पर सुसमाचार ये है, खुशखबरी ये है कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए ही प्रभु यीशु धरती पर आया है। उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया है, उसने हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ली है, और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों के जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश करता है, जितनों की आत्मा में प्रभु यीशु का प्रवेश हो जाता है, उन सारे लोगों के जीवन के ऊपर से शैतान का अधिकार खत्म हो जाता है, उस दुष्ट लूसीफर का अधिकार खत्म हो जाता है, और शैतान उनके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दुनिया का अंत का समय है, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। तो भी आज बहुत सारे लोग इस बात के बारे में अनजान है कि हमें आशा है, हमें उम्मीद है, हम उस दुष्ट शैतान के हाथ से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, हम उसके हाथ से अपने आप को बचा सकते हैं, हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ उठाया है, उसने हमारे पापों की सज़ा ली है, हमें उस दुष्ट शैतान से डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जानते ही नहीं है और इस सच्चाई पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं धरती पर काम कर रहे हैं। वो हमें फंसाते हैं और वो हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा काम है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। वो आपको, मुझे और दुनिया के हर मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। क्यों अलग करना चाहता है? क्योंकि जीवन परमेश्वर की ओर से आता है, शांति परमेश्वर की ओर से आती है, खुशी परमेश्वर की ओर से आती है, अनुग्रह, कृपा, सब कुछ उस महान परमेश्वर की ओर से आता है। यदि हम परमेश्वर से ही अलग हो जाएंगे तो हमें जीवन कहाँ से मिल जाएगा?
हमें शांति कहाँ से मिल जाएगी, हमें खुशी कहाँ से मिल जाएगी, हमारे जीवन के ऊपर आशीष कहाँ से आ जाएंगे। आज हम दुनिया में देख रहे हैं लोगों का जीवन नरक के समान बन चुका है, जिसे हम जीवन नहीं बोल सकते हैं, मौत बोल सकते हैं। हर जगह बीमारी है, हर जगह झगड़े हैं, लोग रो रहे हैं, गरीबी में चल रहे हैं, लोगों का जीवन नरक के समान बन चुका है। आज धरती पर जीवन नहीं बल्कि मौत का साम्राज्य चल रहा है। वजह यह है कि शैतान ने लोगों को परमेश्वर से तोड़ दिया है। उस जीवन देने वाले परमेश्वर से उसने हमें तोड़ दिया है और इसीलिए हमें उसकी ओर से जीवन नहीं मिल रहा है। खुशी, शांति, आशीष, कृपा, अनुग्रह ये उस महान परमेश्वर की ओर से हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस दुष्ट शैतान ने हमें उस महान परमेश्वर से तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है? उसने हमें पाप करने के लिए कहा, हम पाप करते गए, पाप करते गए, पाप करते गए और जितने हम पाप करते गए उतने हम परमेश्वर से दूर गए। परमेश्वर का जीवन हमसे दूर हो गया, परमेश्वर की खुशी हमसे दूर हो गई। आज लोग पापों में डूबते जा रहे हैं, इसीलिए लोगों का जीवन परेशानी से, दुखों से और समस्या से भरते जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम शैतान की बात को सुनते हैं और पाप करते हैं तब हम सोचते नहीं है कि इसका आगे नतीजा क्या हो जाएगा। एक मनुष्य किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, वो जब अपने ऑफिस में जाता है, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठता है, तब वो हर दिन रिश्वत लेने का काम करता है। बिना रिश्वत लिए वो किसी का काम नहीं करता है। तब वो ये नहीं समझता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके द्वारा मैं परमेश्वर को दुख दे रहा हूँ और उस दुष्ट शैतान को प्रसन्न कर रहा हूँ। आगे नतीजा क्या हो जाएगा वो सोचता नहीं है। जब वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करता है और गलत इस्तेमाल करके वो बहुत सारी रिश्वत इकट्ठा करता है, तब जानता नहीं है कि आगे क्या हो जाएगा। मेरे इस पाप के कारण मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा और परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर कभी नहीं आएगा। परमेश्वर के आशीष और उसकी शांति मेरे अंदर कभी नहीं आएगी। वो नहीं जानता है, वो रिश्वत लेते जाता है, लोगों को लूटता है, फंसाता है। जब भी वो घर पे आता है वो देखता है औरत बीमार हो गई है, बच्चे बीमार हो गए हैं। एक तरफ से रिश्वत का पैसा लेता है और दूसरी तरफ से पैसा उसको खर्चा करना पड़ता है बीमारी के ऊपर, तरह तरह के परेशानी के ऊपर, तरह तरह की समस्या के ऊपर उसका सारा पैसा खर्चा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी समय है हमें अपने दिल की आँखों को खोलना है और अपने जीवन के बारे में सोचना है। कैसे उस दुष्ट शैतान ने हमको फंसाया है, कैसे उसने हमारा नुकसान किया है। एक मनुष्य जब जवान होता है, तंदुरुस्त होता है, मजबूत रहता है, तब वो बहुत अहंकार से बर्ताव करता है। वो किसी की बात को सुनता नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करता है, सबको उल्टा जवाब देता है और कभी कभी दूसरों के ऊपर हाथ भी उठाता है, उनको मारपीट भी करता है। ये नहीं सोचता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ आगे क्या हो जाएगा, नतीजा क्या हो जाएगा, वो सोचता नहीं है। अपने जवानी के दिनों में जब तंदुरुस्त शरीर रहता है, मजबूत शरीर रहता है, जेब में पैसा रहता है, वो बहुत अहंकार के साथ बातें करता है, सबों के साथ अहंकार के साथ बातें करता है। कुछ साल निकल जाते हैं और कुछ सालों के बाद अचानक बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसकी जांच हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। सालों साल क्या किया, अपने शरीर के ऊपर बड़ा अहंकार किया। सालों साल क्या किया, अपने शरीर का अहंकार करके गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को मारपीट की, दूसरों के साथ अहंकार से बर्ताव किया, गालियां दी, मुंह में जो भी बुरा आ गया वो बोल दिया और अभी क्या हो गया, दोनों किडनी फेल हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन परमेश्वर की ओर से आता है, आशीष परमेश्वर की ओर से आते हैं, कृपा अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आते हैं और इसीलिए शैतान हमें परमेश्वर से तोड़ना चाहता है। एक बार हम परमेश्वर से टूट गए, परमेश्वर से अलग हो गए कि उसका काम पूरा हो गया।
वो हमें परमेश्वर से तोड़ देता है ताकि उस महान परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर ना बहे, उसकी कृपा और शांति हमारे जीवन में ना बहे। लोग पाप करते जा रहे हैं, उस दुष्ट शैतान का सुनते जा रहे हैं, गलत काम करते जा रहे हैं, नतीजे के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। कोई औरत अपने जवानी के दिनों में बहुत अहंकार से बर्ताव करती है, दूसरों के साथ नफरत करती है, दूसरों के साथ झगड़ा करती है। कुछ सालों के बाद उसको एक बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर कहते हैं आपको कैंसर हो चुका है, कुछ महीनों के अंदर आपका जीवन खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य सृष्टिकर्ता के बारे में, जीवनदाता के बारे में नहीं सोच रहा है। शैतान की बात को मानता है, शैतान के इशारे के अनुसार चलता है, पाप करता है, पाप करता है, पाप करता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। पर हम जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु ने बड़ा सुसमाचार लाया है। यद्यपि हम पापी है भी, तो भी उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया है। हमें पापों का दंड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पापों की सज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पापों के लिए दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ उठाया है। वो बीच में आ गया था, उस दुष्ट शैतान और हम पापी मनुष्य के बीच में वो खड़ा हो गया है। उसने हमारे पापों का बोझ उठाया है, उसने हमारे पापों की सज़ा ली है। अभी हमें पापों की सज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फर्ज बस इतना ही है कि हमें उस पर विश्वास करना है, उसके उस महान बलिदान पर विश्वास करना है कि ये बलिदान उसने मेरे पापों के लिए किया है। यीशु ने मेरे पापों को उठाया है, उसने मेरा दंड लिया है। हमें उस पर विश्वास करना है, उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है। बस इतना करने के बाद वो प्रभु हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है, वो हमें पापों की क्षमा करता है। जब हम उसके उस महान बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये बलिदान उसने मेरे लिए किया है, ये लहू उसने मेरे लिए बहाया है, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और उसे दिल में ग्रहण करते हैं, अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करते हैं, वो हमें गोद में लेता है, वो हमें पापों की क्षमा करता है, वो उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। और जब वो हमारे पापों को मिटाता है, जब वो हमें पापों की क्षमा देता है, शैतान का अधिकार हमारे जीवन पर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस दुष्ट शैतान के कब्जे में रहना पसंद मत करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। उस दुष्ट शैतान के इशारे के अनुसार चलना पसंद मत करो, यीशु पर विश्वास करो। पापों का रास्ता छोड़ दो, गलत रास्ता छोड़ दो, वरना ये दुष्ट शैतान एक दिन आपको उस नरक में लेकर जाएगा। उसका रास्ता विनाश का रास्ता है, उसका रास्ता नरक का रास्ता है। और जितने सारे उस दुष्ट का हाथ पकड़कर चलते जा रहे हैं, वे नहीं जानते हैं कि उनका अंतिम स्टेशन नरक है। वे नहीं जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। किसी को भी मारपीट करो, किसी को भी गालियाँ दो, अहंकार से बर्ताव करो, स्वार्थ से बर्ताव करो, अपना ही देखो, दूसरों का मत सोचो, बहुत संपत्ति इकट्ठा करो, बहुत जायदाद इकट्ठा करो, इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, ये बुरा काम करो, वो बुरा काम करो, सारे गलत काम करते जा रहे हैं और समझते नहीं है कि नतीजा क्या हो जाएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ते का अंतिम स्टेशन नरक है। वो दुष्ट लूसीफर आपको उस नरक में लेके जाएगा, आपकी आत्मा का हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर अनंत प्यार है। आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, परेशानी है, इसके लिए परमेश्वर को कभी दोष मत लगाओ। उसने हमारे साथ कोई बुरा काम नहीं किया है। परमेश्वर हमारे साथ जो भी करता है अच्छा करता है, वो हमारा भला करता है और हमेशा भला करता है। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप एक बाप है और आप अपने बेटे का या बेटी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारा बुरा कैसा सोचेगा।
आप तो शरीर के बाप हो गए, पर परमेश्वर हमारे शरीर का भी बाप है और हमारा आत्मा का भी बाप है। इसीलिए उसको सनातन पिता कहा गया है। वो हमारा सनातन पिता है, वो हमारा अनंतकालीन पिता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का भी बाप है और हमारे आत्मा का भी बाप है। उसने हमारे शरीर को भी रचा है और ये आत्मा भी उसी की सृष्टि है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपसे प्यार करता है। वो दुनिया के हर मनुष्य से प्यार करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए, नहीं चाहता है कि हम रोते रहे, नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दर्द और परेशानी रहे। वो हमसे प्यार करता है। इस दुनिया के अंतिम समय में भी परमेश्वर दुनिया के लोगों को आवाज़ दे रहा है। इन अंतिम दिनों में दुनिया में जो भी बुरा चल रहा है, इस बुराई में भी परमेश्वर लोगों को आवाज़ दे रहा है। परमेश्वर आसमान से बोल रहा है, मेरे बच्चों, अभी तो मेरी बात को सुनो, अभी तो मेरे पास आओ। ये मत बोलो कि परमेश्वर इतना प्यार से भरा हुआ है तो दुनिया की हालत क्यों बुरी बन चुकी है। परमेश्वर यदि हमारा बुरा नहीं चाहता है तो दुनिया में बुरा क्यों चल रहा है? वजह हम है, परमेश्वर नहीं है। हमने खुद शैतान के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। हमने खुद शैतान को इजाज़त दी है हमारे जीवन में और हमारे सारे इलाके में काम करने के लिए हमने इजाज़त दी है। हमने शैतान के लिए दरवाज़ा खोला है। परमेश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। परमेश्वर कभी किसी को बर्बाद नहीं करता है। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। इन अंतिम दिनों में भी परमेश्वर आवाज़ दे रहा है। अभी भी मौका है, मौका नहीं गया है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसका पुत्र यीशु मसीह के पास बुला रहा है, जो हमारी एकमात्र आशा है। यीशु मसीह हमारी एकमात्र आशा है, वो हमारा एकमात्र सहारा है, क्योंकि हम पापी हैं। हम अपने पापों को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हम अपने पापों को लेकर परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। यदि हमें परमेश्वर से जुड़ जाना है और जिन आशीषों को हमने खोया है, जिस अनुग्रह को और जिस महान जीवन को हमने खो दिया है, यदि हम उसको पाना चाहते हैं तो पहले हमें प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पानी ज़रूरी बात है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं और उसके द्वारा जीवन, अनुग्रह, शांति, आनंद, आशीषें हमारे जीवन में बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करो और उसको चिपके रहो। उस पर विश्वास करो और उसका हाथ पकड़कर चलते रहो, क्योंकि वही है जो हमें अनंत जीवन में लेके जा सकता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता है। वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन है। जब हम उसके द्वारा जाएंगे तभी हम स्वर्ग के अनंत जीवन में हमारे सनातन पिता के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस पर 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए विश्वास मत करो। अपने आत्मा के उद्धार के लिए उस पर हमेशा के लिए विश्वास करो। प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है। उसे दिल में ग्रहण करो और उसका हाथ पकड़कर चलते रहो। उसका हाथ पकड़कर चलते रहना यानी उसकी बातों को मानते रहना। आज तक हमने पाप करके उस दुष्ट शैतान की आज्ञा को माना था। आज तक हमने पाप करके उस दुष्ट शैतान की बातों को माना था और उसके इशारे के अनुसार चले थे, हम बर्बाद हो गए। अभी हमें प्रभु यीशु के इशारे के अनुसार चलना है, उसकी बातों को मानना है, उसके वचनों को मानना है। तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में बहते जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहते जाएगा। इस धरती पर हम शांति से, आनंद से भरा हुआ जीवन बिताएंगे और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे और वहाँ हमेशा परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।